हवा हल्की सी चल रही है, मगर आपके लिए ये आखिरी हवा का झोंका था। आंखें बंद हो चुकी हैं, सांसें थम चुकी हैं और दुनिया से आपका रिश्ता कट चुका है। अब आपको न माँ पुकार रही है, न बाप, न दोस्त, न बहन भाई। सब रो रहे हैं, मगर आपकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। आपकी लाश कपड़ों में लपटी हुई है। चार आदमी आपको कंधों पर उठाए जा रहे हैं। लोग साथ साथ चल रहे हैं। कुछ के चेहरे संजीदा हैं, कुछ बस रस्म अदा कर रहे हैं। आपका दिल चाहता है कि चीख कर कहे, रुको, मैं अभी तैयार नहीं, मुझे वापस ले चलो, मगर अब जबान साथ नहीं दे रही। ये रास्ता जो कभी आपने कई बार देखा था, आज आखिरी बार तय हो रहा है। परिंदे चहचहा रहे हैं, हवा में मिट्टी की खुशबू है, मगर आपके लिए अब ये सब खत्म हो चुका है। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचकर जनाजा रुक जाता है। चंद लोग दुआ पढ़ते हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां कर रहे हैं। फिर आपको जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, गहरी, तंग और ठंडी। मिट्टी की नमी से हल्की सी खुशबू आ रही है, मगर ये खुशबू आपके लिए अब वहशत का पैगाम है। दो आदमी आपके कफन को पकड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको कब्र के अंदर उतारते हैं। पहले पांव, फिर कमर, फिर सर। ये वो लम्हा है जब आपका जिस्म जमीन की नमी को महसूस करता है। ऊपर से रोशनी आ रही है, मगर ये रोशनी ज्यादा देर नहीं रहने वाली। कफन में लिपटे हुए आपका जिस्म सीधा कर दिया जाता है, चेहरा किबले की तरफ मोड़ दिया जाता है। चंद मुट्ठी मिट्टी आपके इर्द गिर्द गिराई जाती है, फिर ऊपर से लकड़ियां या ईंटें रखी जाती हैं ताकि मिट्टी सीधा ना गिरे। अब पहली बार आपको एहसास होता है कि ये जगह आपका नया घर है और यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। ऊपर से मिट्टी गिरने की आवाज शुरू होती है। पहली मिट्टी, धम, दूसरी मिट्टी, धम, तीसरी मिट्टी, धम। हर मिट्टी आपके और दुनिया के बीच एक दीवार खड़ी कर रही है। ये आवाजें आपके दिल को चीरती हैं, मगर ऊपर वालों के लिए ये बस एक रस्म है। कुछ लम्हों में रोशनी खत्म हो जाती है, आवाजें मध्यम हो जाती हैं, फिर सन्नाटा, गहरा, भारी और रूह को चीर देने वाला सन्नाटा। आपके कानों में अभी भी ऊपर चलने की हल्की सी आवाज आती है। लोग जा रहे हैं, उनके कदमों की चाप मध्यम होती जा रही है। चंद लम्हों में सब खत्म। अब आप अकेले हैं, ऐसा अकेलापन जो कभी दुनिया में महसूस नहीं किया। सन्नाटा इतना गहरा है कि आपको अपनी धड़कन सुनाई देती है। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आपके चेहरे से टकराता है, मगर ये मामूली हवा नहीं। दो अजीम हस्तियां जिनका चेहरा दुनिया के किसी इंसान से नहीं मिलता, आंखों में ऐसी तेजी जैसे बिजली कौंध रही हो। कदमों की चाप जमीन को हिला देती है, उनकी आवाज बादल की गर्ज जैसी, कान फाड़ देने वाली। वो आपके करीब आते हैं, उनके कदमों से मिट्टी हिलती है। वो झुककर आपकी तरफ देखते हैं और आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है।
पहला सवाल, एक ऐसी आवाज में जो दिल को चीर दे। आप जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपने जिंदगी में हक पहचाना था तो जबान खुद ब खुद बोलती है, मगर अगर जिंदगी गफलत में गुजारी तो अल्फाज गले में अटक जाते हैं। उनके चेहरे पर सख्ती आ जाती है, आंखों में बिजली कौंधती है, फिर एक गर्जदार चीख और जमीन लर्ज उठती है। अगर आप नेक थे तो अचानक कब्र की दीवारें पीछे हटती हैं, एक खिड़की खुलती है और वहां से ठंडी हवा का झोंका आता है। खुशबू इतनी मीठी कि दिल को सुकून मिलता है, रोशनी भर जाती है और आप महसूस करते हैं कि जैसे आप एक बाग में हैं। मगर अगर आप गुनाहगार थे तो दीवारें तंग होने लगती हैं, इतनी तंग कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। जमीन के नीचे से खौफनाक कीड़े निकलते हैं, बड़े, काले, जहरीले। इनके काटने से जिस्म आग सी लग जाती है। फरिश्ते लोहे की बड़ी बड़ी सलाखें उठाते हैं और हर ज़र्ब जमीन को हिला देती है। यहाँ कोई दिन रात नहीं, मगर वक्त गुजरता है। मोमिन के लिए ये लम्हे पलक झपकने जैसे हैं, गुनाहगार के लिए ये हर लम्हा क़यामत से ज्यादा भारी। आवाज़ें, चीखें और तन्हाई। यहाँ कोई मदद को नहीं आता, कोई पानी नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ अमाल का साथ। कब्र की पहली रात खत्म होने का मतलब ये नहीं कि अजाब या सुकून खत्म हो गया, ये तो सिर्फ आगाज है। यहाँ से बरज़ख का सफ़र शुरू होता है और ये सफ़र क़यामत तक चलता है। याद रखो, कब्र की पहली रात फैसला करती है कि तुम्हारा आगे का सफ़र कैसा होगा। मोमिन के लिए ये लम्हे पलक झपकने जैसे हैं, गुनाहगार के लिए ये हर लम्हा क़यामत से ज्यादा भारी। आवाज़ें, चीखें और तन्हाई। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं, अगर ये अल्फाज ने आपको झंझोड़ा है, तो अपने दिल में आज ही अहद करें कि अपनी ज़िंदगी बदलेंगे। नमाज, सच्चाई, नेकी, ये सब आपका वाहिद सरमाया है जो कब्र में आपके साथ रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब हम अगली किस्त लाएं तो आपको सबसे पहले इत्तला मिले। हमारी अगली वीडियो आलम बरज़ख का सफ़र पर होगी, जिसमें हम बताएंगे कि मरने के बाद रूह किस दुनिया में जाती है, वहाँ के मनाजिर कैसे होते हैं और क़यामत तक रूह किस हाल में रहती है। बेल आइकन लाजमी दबाएं, क्योंकि कब्र की हकीकत जानना काफ़ी नहीं, आलम बरज़ख की हकीकत जानना भी ज़रूरी है। अल्लाह हमें कब्र की तारीकी और अजाब से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।